जय हिंद स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी का 5वां पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पूरे पाठ को हम 2 पार्ट में बांटे थे। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था, दूसरे पार्ट को हम पढ़ेंगे। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आज संचार के कई साधन विकसित हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। पहले आपने पढ़ा कि किस तरह से समाचार पत्र का विकास हुआ, किस तरह से लोग उसका इंतज़ार करते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। पुरखों यानी जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज यानी कि हमारे जैसे कि दादा हो गए, परदादा हो गए, फिर उनके ऊपर हो गए, पुरख यानी पूर्वज। ठीक, तो आज ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर नहीं, संभाल कर, संजो कर, विरासत यानी धरोहर कि जो बुजुर्गों की संपत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, विरासत के रूप में संजो कर रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान यानी खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों की को प्रेरणा देते। जैसे आप एक इसमें है कि पिता के पत्र पुत्री के नाम। जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में गए तो वहाँ से वे अपनी पुत्री को, इंदिरा गांधी जी को, जैसा आप नाम सुने होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, वे उनको उनके मन के जो विचार होते थे कि देश के प्रति क्या उनके विचार हैं, क्या करना चाहिए आगे, कैसे देश को आज़ाद कराना है, जो भी उनकी बातें थी, वे अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से ही बताते। और वह जो पत्र हैं आज हम लोगों को कोर्स में कहीं कहीं पर पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। और उन्होंने उनका जो संग्रह है उसका क्या नाम दिया गया, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक ना, इसमें पूरी जवाहरलाल नेहरू के पत्र हैं जो कि उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा जी को लिखा था। वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी को फ़ोन करते तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी जल्दी ही भूल जाते हैं। लेखक बता रहे हैं कि आप पत्रों को सहेज कर रखे रहते हैं, संभाल कर रखे रहते हैं, और SMS को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि कितने संदेशों को आप सहेज कर, जैसे आपकी मोबाइल है तो आपके मोबाइल में कितने संदेश होंगे, आप पढ़ते हैं उसको हटा देते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने के असली पैमाना है। पैमाना यानी कि जिससे किसी की नाप तोल किया जाए उसको क्या बोलेंगे, पैमाना। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। कहते हैं कि जैसे यहाँ पे अंग्रेज आए तो यहाँ का हालचाल जो अपने घर के लोगों को भेजते थे पत्र के माध्यम से, वे आज बताते हैं कि स्थिति यहाँ की क्या थी। जैसे है, किसी विद्वान ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य यानी रचना समाज का दर्पण होती है। आपको किसी भी काल, किसी भी समय के समाज का पता करना है तो आप लोग उस समय के साहित्य को पढ़ लीजिए, उस समय की रचनाओं को पढ़ लीजिए, तो उस रचनाओं में उस समय के समाज का वर्णन आपको पता चल जाएगा। ठीक ना, तो जो अंग्रेजों ने उस समय लिखा था पत्र अपने घर वालों को, वे आगे चल करके महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। ये इसमें बता रहे हैं कि पहले जब गांधी जी के समय में दुनिया भर से पत्र आते थे, और उसमें केवल गांधी जी का पता, जैसे आप लोग जानते हैं कि वे गुजरात के में थे। ठीक, लेकिन
जो बाहर से पत्र आते थे उसमें गुजरात पता नहीं लिखा है। जैसे आप पत्र भेजते हैं, आप लोग देखे होंगे पत्र पर पूरा पता लिखा जाता है, फ़ोन नंबर, नाम, पता, उसके बाद डाकघर का पिन कोड, सब कुछ लिखा जाता है। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उसमें केवल महात्मा गांधी लिखा रहता था और इंडिया लिखा रहता था। केवल गांधी, महात्मा गांधी, इंडिया लिखा था और गांधी जहाँ रहते थे वहाँ तक पहुँच जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज यानी महान जो हस्तियाँ थी आज़ादी के आंदोलन की, उन लोगों के साथ भी ऐसे ही घटनाएं होती थी। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी, ठीक है, गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें कोई पत्र मिलता उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र माने जैसे आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है स्कूल में, कोई किसी प्रतियोगिता में आप अगर आते हैं, किसी कंपटीशन में अगर आप विनर होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया। जैसे जो हमारे महापुरुष हैं, जो पुराने महापुरुष हैं, ठीक, जो आज़ादी के आंदोलन के क्रांतिकारी थे, या अन्य प्रकार के जो भी लोग हैं जो महान पुरुष थे, अगर किसी के पास उनका लिखा हुआ कुछ भी चीज़ होता है या फिर लिखा पत्र ही नहीं, कोई भी अगर वस्तु होती है कि जो हमारी यादगार है, उसको हम लोग बहुत सहेज कर संभाल कर रखते हैं। तो पत्र के विषय में कहा गया कि जिन लोगों के पास, कुछ लोगों के पत्र है, वे लोग उसको बहुत संभाल करके, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसको फ्रेम करवा करके भी रखा हुआ, लेमिनेशन करवा के भी उसको फ़ोटो के रूप में अपने में रखा है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने माने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड, ठीक। वास्तव में पत्र किसी भी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हुए कहा था। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, ठीक ना। कहा जाता है प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद यानी तैयार। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के समाचार के पत्राचार यानी पत्र का लेन देन, पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनके मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये सब जो है, ये पत्र किसने किसको क्या लिखा और उन पत्रों का संकलन क्या बना, उनको क्या नाम दिया गया, इसका वर्णन इसमें किया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि हम लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे, रेगिस्तान की ढाड़ियाँ यानी कि जो मिट्टी के घर होते हैं जो गांव के बाहर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ढाड़ियाँ। तो जो रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। खत यानी पत्र, इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुँचते हैं और उनकी बहुआयामी अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जैसे अब मनी आर्डर होता है कि अगर आप अब तो भाई व्यवस्था बदल गई, आप इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से अपना पैसा किसी को भेज सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप मनी आर्डर होता था कि जो आप पैसा किसी को भेजना है तो आप डाक खाने जमा कर दीजिए
और वह पैसा डाक खाने से दूसरे डाक खाने में जहाँ भी आपको भेजना है वहाँ पे चला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मनी आर्डर। ठीक, तो बोलते हैं कि जो गांव या गरीब बस्तियों में जो मनी आर्डर या पत्र पहुंचाने वाले डाकिए हैं, डाकिया यानी जो पत्र पहुंचाने वाला होता है, ठीक ना, उसको क्या कहता है? देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी जो भगवान का दूत है, ऐसे रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये जो है आपका पाठ पूरा हुआ, जिसको लिखे थे अरविंद कुमार सिंह जी। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, धन्यवाद।